ठीक है, तो एक्सेल में एक डेटा टैब है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है डेटा के साथ काम करने के लिए। मान लीजिए आपके पास डुप्लीकेट डेटा है, आपने पिवट टेबल बनाया है या कुछ भी ऑपरेशंस मतलब चार्ट्स बनाए हैं एंड आप उसका डेटा रिफ्रेश करना चाहते हो, तो यहाँ पे रिफ्रेश ऑल का बटन है। ठीक है, आप यहाँ से रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं, सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा किसी भी डेटा सेट के ऊपर आपने अगर सपोज कनेक्शन किया हो, मतलब कुछ भी बनाया होगा। ठीक है, ये तो रिफ्रेश करने का यहाँ पे ऑप्शन है। फाइन। तो देन उसके बाद एक ऑप्शन है क्वेरीज एंड कनेक्शन, तो ये इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको आज सच यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, पर मैं बताता हूँ कि है क्या ये। ठीक है, मतलब आप कभी एक्सेल से एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, एक डेटाबेस से डेटा लेना चाहते हैं फ्रॉम एक्सेल, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये ऑप्शंस होते हैं एक्चुअली क्वेरीज एंड कनेक्शन। ठीक है, तो अगर किसी भी डेटा सोर्स को कनेक्ट करना है जो कि इस एक्सेल में नहीं है, डेटा आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, किसी और सोर्स से लेके आना है, वो सीएसवी फाइल होगा, टेक्स्ट फाइल होगा, या फिर मान लीजिए कि एक्सेल का फाइल होगा, या डेटाबेस से डेटा आ रहा होगा, या देर में भी एनी अदर टाइप ऑफ सोर्स, एक्सएमएल टाइप का फाइल होगा, जेसन टाइप का फाइल होगा, तो उस टाइप के फाइल्स को हम इसमें रीड कर सकते हैं। रीड करके ऑटोमेटिकली ये जो एक्सेल है उसको, अगर वो टेबल फॉर्मेट में डेटा नहीं भी होगा तो भी उसको टेबल फॉर्मेट में बना लेता है। ठीक है, देन मतलब ये कनेक्शंस के ऑप्शंस है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको बस यहाँ पे जाना है, यहाँ पे फ्रॉम फाइल के ऊपर जाओगे, फ्रॉम फाइल के ऊपर देखो यहाँ पे फाइल्स टाइप्स है, एक्सेल टाइप से एक्सेल की फाइल होगी तो उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सीएसवी फाइल का डेटा हम लोड कर सकते हैं, एक्सएमएल फाइल का डेटा हम लोड कर सकते हैं, जेसन फाइल का डेटा हम लोड कर सकते हैं। ओके, किसी फोल्डर में से मल्टीपल फाइल्स एट द सेम टाइम लोड करना है उनको, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास 10-12 फाइल्स आते हैं अलग अलग रिसोर्सेज से, मतलब अलग अलग पर्सन से, एंड आपका काम होता है कि वो फाइल का डेटा सारा एक के नीचे एक के नीचे एक सेम स्ट्रक्चर होगा, नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, उनके शीट का स्ट्रक्चर सेम होगा, मतलब शीट नेम भी सेम होगा, तो आपको मैन्युअली वो एक के नीचे एक पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जाके फ्रॉम फोल्डर का कनेक्शन बना सकते हैं, उस फोल्डर में जितने भी फाइल्स है उन सबका डेटा अपेंड करके एक्सेल खुद ही डेटा रीड कर लेता है। ओके, तो इसके लिए उन्होंने पावर क्वेरी एडिटर करके जो एक टूल है, जिस तरह से पीओ टेबल एक टूल है एक्सेल में, उसी तरह से पावर क्वेरी एडिटर करके एक टूल है जो एक्सटर्नली कॉन्फ़िगर किया गया है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का ही टूल है। आइडियली हम एक्सेल में फॉर्मूलाज यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए, बट यहाँ पे क्वेरी एडिटर में आपको मतलब एक इंटरफेस दिया है, क्लिक करके बस आपको सिंपली ऑप्शन सिलेक्ट करके क्लिक करना है, एंड आप जिस 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 जो जो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंगली वो ऑपरेशंस परफॉर्म होते जाते हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट ऑन दैट। ओके, तो इसमें से सपोज मान लीजिए मैं जेसन टाइप का डेटा या फिर लेट्स से टेक्स्ट और सीएसवी टाइप के फाइल को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये लेट्स से कंप्यूटर स्क्रीन ओपन करता है, मतलब एक फाइल सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सीएसवी फाइल जितने हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो मैंने बस इस फाइल को कनेक्ट किया। ठीक है, एंड मैंने कहा इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट करने से आपको एक नेविगेटर विंडो आएगा। अभी जो डेटा हम इसमें रीड कर रहे हैं वो दूसरे फाइल का डेटा कॉपी कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या करते हैं हम उस डेटा को यहाँ पे एक्सेल जाके उसको कनेक्ट करके उसमें से जो डेटा है उसको कॉपी कर लेता है एंड उसको पावर क्वेरी एडिटर में ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है लोड एंड लोड टू। लोड करोगे तो इसी शीट में, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे उस डेटा को लोड करना चाहते हैं तो आप लोड टू कर सकते हैं, तो मैंने बस लोड टू करा। लोड टू करने के बाद जिस तरह से आपको पिवट टेबल बनाते टाइम कहाँ पे पिवट टेबल बनाना है ये इस तरह से पूछता है, वो वैसे ही यहाँ पे ये हमें ऑप्शन देता है। ठीक है, मैं न्यू वर्कशीट नहीं बनाना चाहता, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैं इस सेल से लेके उस डेटा को लोड करना चाहता हूँ। राइट, तो मैंने कनेक्ट किया एक्सेल फाइल मतलब सीएसवी फाइल को। अगर आप उसका डेटा जाके देखोगे फॉर एग्जांपल, तो जिस सीएसवी को हमने कनेक्ट किया है
ठीक है। तो वो सीएसवी का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से है, कॉमा सेपरेटेड है। सीएसवी मतलब कॉमा सेपरेटेड डेटा रहता है, कॉलम्स सच नहीं रहते। हर एक कॉलम को, कॉलम की वैल्यूज को, कॉलम के हेडर्स को सेपरेटेड बाय कॉमा किया रहता है। तो ये सीएसवी डेटा, बट इसको एक्सेल रीड करते टाइम किस तरह से कर रहा है, उसको एज सच एक लेट्स से सिंपल कि उसको टेबलर फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में रीड कर रहे हैं, राइट, जो कि एक्सेल में काम करने के लिए जरूरी है। तो इस काइंड ऑफ थिंग्स को करने के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें बस क्वेरीज एंड कनेक्शंस, क्वेरीज एंड कनेक्शन मतलब ये ऑप्शन है एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरीज एंड कनेक्शन में आप अभी क्लिक करोगे तो आपको वन क्वेरीज दिखेगा, ठीक है, वन क्वेरीज। इसके ऊपर ओवर करोगे तो आपको एक समरी भी मिलेगा कि क्या डेटा है क्या नहीं है, ठीक है, सारे इसको व्यू करने का एंड ऑल। बट ठीक है, एक लेट्स से प्रीव्यू रहता है इसमें, कितने कौन से कॉलम्स है, क्या क्या कॉलम्स के नेम्स है। ओके, तो इस तरह से। एंड डेटा सोर्स का मतलब यहाँ पे स्टेटस एसएच लोडेड टू वर्कशीट, लास्ट रिफ्रेश, इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट का। ओके, अगर एडिट का ऑप्शन है सपोज मान लीजिए, या फिर यहाँ पे थ्री डॉट्स है, यहाँ पे देखो लोड टू डुप्लीकेट, तो ये मैं यहाँ से लोड टू करता हूँ, तो मतलब हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसको लोड किया हुआ है, तो लोड टू फिर से एनेबल नहीं होगा। आई थॉट अलाउ करता है चेंज करने में, बट जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने डेटा को तो लोड कर लिया एक्सेल में। अब इसके ऊपर अगर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो मैंने कहा था कि टूल है, एक्सटर्नल टूल है पावर क्वेरी एडिटर का। तो जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो हमें लोड, पहले लोड का ऑप्शन आ रहा था, लोड के बाद ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आता है, और ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर आप क्लिक करते हो तो क्वेरी एडिटर ओपन होता है। या फिर इस क्वेरी के ऊपर यहाँ पे आके इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर दोगे तो भी एक टूल ओपन होता है पावर क्वेरी एडिटर का। ओके, जो कि एक्सेल में एक्सटर्नल डेटा जब हम ले रहे हैं तो इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं आपको, तो यहाँ पे चेंजेस करके आप डायरेक्टली लोड कर सकते हैं, डायरेक्टली उसमें लोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये सपोज मान लीजिए ऑर्डर डेट का डेट है, इसमें से मुझे एक नया कॉलम बनाना है ईयर का। तो इसमें आपको ऐसा फॉर्मूला ऐसा कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक इस तरह से इंटरफेस बनाया है उन्होंने, एक टूल बनाया है कि जिसपे आप बस जाके, आपको अगर पता होगा तो आप जाके सिंपली इसमें से कोई भी टाइप का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पे आया, मुझे इसमें से सपोज मान लीजिए मुझे ईयर का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ईयर का इंफॉर्मेशन, डेट का, डेट, ये डेटा कौन सा है, डेट टाइम का है, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का मतलब एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का डेटा है, डेट एंड टाइम का अगर कॉलम होगा तो यहाँ पे जाके आपको इसमें से क्या चाहिए वो सिलेक्ट करना होगा। एज मतलब उस डेट से लेके आज तक के डेट का, करंट डेट तक का डिफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है। बट मैं इसमें से डेट चाहता हूँ, ओनली ईयर चाहता हूँ, तो मैंने कहा मुझे इसमें से ईयर निकालना है। बट अभी क्वेश्चन है कि आप सेम कॉलम में निकालना चाहते हैं या दूसरे कॉलम में। तो यहाँ पे अगर आपको यही ऑपरेशन दूसरा नया कॉलम बना के करना है तो ऐड कॉलम करके है, एंड उसमें भी डेट एंड टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप, मैं बस ईयर सिलेक्ट करो, एक नया कॉलम बन जाएगा, उसमें आपको ईयर का इंफॉर्मेशन मिलेगा, ईयर का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब मुझे एक्सेल में कोई फॉर्मूला यूज करने की ऐसा जरूरत नहीं है, इसको मैंने लोड कर दिया। जब भी आपको, आप कोई भी चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस होने के बाद क्लोज एंड लोड है, तो क्लोज एंड लोड आपको करना होगा, तब जाके आप एक्सेल पे रिटर्न हो गए, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे एंड पे जाके देखोगे तो आपको एक नया कॉलम मिलेगा जो हमने अभी ऐड किया था एज एन ईयर, ठीक है, ऑटोमेटिकली होता है। तो आपका मॉडल अभी देखो, अभी क्या प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम तो ऐसा है नहीं। ये जो सीएसवी फाइल हमने लोड किया है, मान लीजिए उस फाइल में कुछ चेंजेस होते हैं, उस फाइल में ये डेटा डबल हो जाता है या फिर ऐड हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन है। तो आपको फिर से जाके कनेक्शन करने की ऐसा जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे आना है एंड रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने से वो पूरा कनेक्शन रिफ्रेश करके उसमें जो अपडेटेड डेटा रहेगा उस फाइल में, उस डेटा को लेके आएगा। या फिर यहाँ पे क्वेरीज एंड कनेक्शन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे देखो रिफ्रेश का बटन है, यहाँ पे क्लिक करो तो भी ये डेटा को लोड कर लेता है। अपडेटेड डेटा हमेशा अगर लेना है तो किसी भी सोर्स से, तो ये पावर क्वेरी का फीचर है।
टू गो कनेक्ट विद द सोर्स। हमने जो फाइल सिलेक्ट किया था वो इसका सोर्स होगा। सोर्स में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता। सिंपली पावर क्वेरी एडिटर क्या कर लेता है, डेटा को, जो इसका पावर क्वेरी एडिटर है, ये जो एक्सेल फाइल है जिससे हम उस डेटा को कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें उसको कॉपी कर लेता है। ठीक है, तो वहां पे कुछ भी चेंजेस नहीं होते। जो भी चेंजेस करोगे आप, आपका इस डेटा पे चेंज होगा एंड आपका एक्चुअल डेटा एज इट इज रहेगा, एज इट इज, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये है एक टूल जो पावर क्वेरी एडिटर करके, जिसको क्वेरीज एंड कनेक्शंस के साथ आप यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एक ही फाइल, मतलब इसमें आप 10-15 जितने चाहिए उतने डेटा सोर्सेस को आप कनेक्ट करके डेटा को लेके आ सकते हैं। उसके अंदर क्वेरी एडिटर के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस है, वो भी हम देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, सपोज हमें डेटा चाहिए था तो हमने डेटा ले लिया। अभी यहाँ पे इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। और भी कुछ ऑपरेशंस है डेटा में, जैसे कि आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर सॉर्ट करना है तो आप ए टू जी सॉर्ट करना चाहते हैं या फिर जी टू ई सॉर्ट करना चाहते हैं, तो ये एज सच एक्सेल में ए टू जी टू ई आता है। बट अगर आपके नंबर्स होंगे तो लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट या फिर हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट अगर करना है तो आप यूज कर सकते हो। ओके, मैं अगर हाईएस्ट टू लोएस्ट कहूँ तो इस कॉलम को सिलेक्ट करके या फिर एक रेंज को सिलेक्ट करके मैं जेड टू ही कह देता हूँ, तो लोएस्ट टू, सॉरी, हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्टिंग हो जाता है। अगर ए टू जी करता हूँ तो लोएस्ट टू हाईएस्ट डेटा सॉर्ट हो जाता है। ये तो हो गया सिंपल सॉर्टिंग का। बट प्रॉब्लम ये है कि सपोज मान लीजिए मैं 2 कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। अब 2 कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग करेंगे तो कब करना होता है, तो मान लीजिए कि मुझे इस डेटा को पहले सॉर्ट करना है। ओके, पहले सॉर्ट करना है स्टेट के बेसिस पे। एंड ऑब्वियसली एक स्टेट के अंदर मल्टीपल सिटीज होंगी, तो पहले कोई भी स्टेट आना चाहिए एंड देन उसके इमीडिएट साइड में लेट्स से आपको सारे सिटीज आनी चाहिए। तो एक सीक्वेंस में डेटा आना चाहिए। अभी कैसा है, यहाँ पे देखो, टेक्सास है, इलिनॉइस है, पेंसिल्वेनिया है, कैलिफोर्निया है, ओरेगॉन है, तो इस तरह से स्टेट्स है, मिक्स्ड स्टेट्स है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह से ये काम करे। ठीक है, मतलब डेटा इस तरह, मेरा डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। तो पहले हम सॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। दूसरा, उसके इमीडिएट बाद अगर स्टेट सेम होगा तो मैं चाहूंगा कि सिटी के बेसिस पे सॉर्टिंग हो। तो इस तरह से आपको अगर डेटा सॉर्ट करना है तो यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन है। ओके, इसके ऊपर क्लिक करो, ए टू जी, जी टू ए के साइड में सॉर्ट करके लिखा हुआ है, वहां पे यहाँ पे आप लेवल्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले डिफाइन किया स्टेट के ऊपर मुझे सॉर्टिंग करना है। कैसे करना है, ए टू जी करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सेल वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन। मैं वैल्यू के बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। देखो अभी स्टेट जो है मेरा ए टू जी आ गया, ए टू जी, लास्ट वायोमिंग करके स्टेट है, आ गया। बट यहाँ पे जो सिटीज है, ऑब्वियसली सिटीज जो है वो सॉर्टेड नहीं होंगी, राइट। मतलब ये देखो, यहाँ पे फ्लोरेंस करके आ रहा है, देन यहाँ पे ये वाला एम का आ रहा है, देन उसके नीचे डी वाला कैरेक्टर आ रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी ये भी मुझे सॉर्टेड चाहिए। अगर ये सॉर्टेड चाहिए तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे अगेन सॉर्ट पे जाके ऐड लेवल करना होता है। ये सेकंड लेवल कब काम करेगा, जब आपका स्टेट का वैल्यू सेम होगा, तो सेकंड जो वैल्यू आप पास करोगे उसके बेसिस पे सॉर्टिंग होगा। तो मैंने लिखा सिटी, सिटी को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, सेल वैल्यू ए टू जी ही सॉर्ट करना है। अब मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। अब देखो, ए से स्टेट मेरा सॉर्ट हो रहा है, उसमें से ए टू जी का जो भी सिटीज होगा उसके लिए यहाँ पे इतने के लिए मिलेगा, फिर अरिजोना स्टेट के लिए फिर ए से। तो इस तरह से आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेट को दिया जाएगा। अगर स्टेट की वैल्यू सेम होगी तो सेकंड प्रायोरिटी सिटी को दिया जाएगा, उसके बेसिस पे सॉर्टिंग होगा, अदरवाइज उसके बेसिस पे सॉर्टिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप ए टू जी, जी टू ए भी करना है तो आप जी टू ई भी कर सकते हैं। तो जैसे आप डिफाइन करोगे उसी तरह से ये सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, क्योंकि कस्टम सॉर्ट यहाँ पे भी ऑप्शन है, कलर का एंड ऑल। ठीक है, तो सॉर्टिंग इस तरह से किया जाता है। डेटा के ऊपर फिल्टर है, फिल्टर रखना है नहीं रखना है, इट्स अप टू यू। यहाँ पे भी फिल्टर का ऑप्शन है, होम टैब में भी फिल्टर का ऑप्शन है,
यहाँ पे भी फिल्टर एंड सॉर्ट का ऑप्शन है, तो आप फिल्टर यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। देन अगर आपको मतलब यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया हुआ है एंड उसको क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब अभी तो मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, बट फिल्टर का आइकॉन तो मैंने रखा है। इसमें से सपोज मैंने अलाबामा स्टेट के लिए फिल्टर लगाया, अब मुझे फिल्टर क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर फिल्टर का ऑप्शन है, ठीक है। एंड इस तरह से फिल्टर में भी एडवांस है, बट यस फिल्टर इन लिस्ट एंड एज सच भी आप लगा सकते हो। ओके, अलग है फिल्टर इन लिस्ट इन प्लेस। ओके, तो एक लिस्ट लेके क्राइटेरिया ये बताएगा, तो इस तरह से मतलब, बट ठीक है, जितना एज सच जरूरत नहीं है। यहाँ पे वन बाय वन हम कॉलम के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। देन देर इज समथिंग कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम। हमने फॉर्मूला के साथ टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए तो हमने सीखा था, राइट। मैं इस शीट में आता हूँ। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी नेम है एंड इस नेम को सपोज मैं अगर ब्रेक करना चाहता हूँ, मतलब इसको दो अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट कर, ज्वाइन करने के लिए तो आपको कॉन्केटेनेशन यूज करना होगा, बट ब्रेक करने के लिए हमने देखा था कि लेफ्ट एंड राइट का फॉर्मूला यूज करके भी हम इसको ब्रेक कर सकते थे, इसको स्प्लिट कर सकते थे। बट देर इज अ वन मोर वे। एक्सेल में डायरेक्टली इंटरफेस दिया है, उसको टेक्स्ट टू कॉलम कहते हैं। ओके, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो आएगा, पूछेगा डिलिमिनेटेड, डिलिमिनेटेड बाय फिक्स्ड विड्थ। विड्थ अगर करना है विड्थ लेके तो विड्थ लेके कर सकते हैं, बट ऑलवेज गुड टू गो विद द डिलिमिटेड। ओके, एक कोई भी कैरेक्टर होगा जिसके बेसिस पे ये दो वैल्यूज को दो कॉलम में स्प्लिट कर देगा। तो मैंने कहा नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट कहने के बाद अगर आपका कोई मतलब डिलीमीटर जो है इसमें स्पेस है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेस से सेपरेट करना है तो स्पेस से, देखो यहाँ पे जैसे ही आप स्पेस को सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पे एक लाइन आ जाता है। कोई अदर कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं तो आप अदर कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं स्पेस स्पेसिफाई कर सकता हूँ अदर पे जाके। ओके, तो इस तरह से मतलब डिलीमीटर मतलब कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, स्पेस होगा, कॉमा होगा, जो भी होगा, हैश होगा, डॉट होगा, जिससे भी आपको वैल्यूज को सेपरेट करना है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अगर ये ऑलरेडी दिए हुए है, टैब है, सेमीकोलन है, कॉमा है, तो ये होंगे तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये छोड़ के कुछ है तो अदर सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं, जैसे कि डॉट होगा। और इस तरह से डेट को अगर ब्रेक करना है तो फॉरवर्ड स्लैश होगा डेट में, नहीं तो इस तरह का सिंटैक्स रहता है या फिर कॉमा रहता है, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मेरे पास स्पेस है तो मैं यहाँ से स्पेस सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं बस नेक्स्ट कह दूँ एंड फिनिश कर दूँ। तो देखो टेक्स्ट जो है वो दो सेल में ब्रेक हो गया, राइट। इसी को ब्रेक किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम डिलीमिशन डिलीमिशन कर सकते हैं किसी भी कॉलम का। तो सिमिलरली एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने किया था, यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो ये जो नेम्स है, कस्टमर के नेम्स है, इसको आप डिलीमिट करना चाहते हैं तो आप डिलीमिट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा टेबल है, लेट्स सी, एंड स्पेस के साथ इस तरह से बनेगा। एंड नेक्स्ट वाले कॉलम में देखो यहाँ पे क्या है, देयर इज ऑलरेडी डेटा हियर। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये जो सेगमेंट्स है वहां पे डेटा है, अगर हम मतलब आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे तो सेगमेंट का डेटा आपका लूज होगा। ओके, देखो सेगमेंट के कॉलम चले गए। तो यहाँ पे अगर ये वाला ऑपरेशन कभी परफॉर्म करना है तो दो तीन कॉलम पहले ऐड कर देना, देन टेक्स्ट टू डिलिमिनेट करना, देन लेट्स से नेक्स्ट स्पेस, लेट्स से एंड ओके। अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें वैल्यूज है इसमें वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम को डिलिमिनेट कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को, डेट को कर सकते हैं। ओके, तो ये वाले ऑप्शंस है एक्सेल में, इवन टू वर्क विथ एक्सेल, ठीक है। एंड लेट मी से कंट्रोल जी। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जैसे कि मैं इसमें से इन कॉलम्स को डिलीट भी करता हूँ, ठीक है। एंड आप फिर से जाके इसमें से रिफ्रेश कर दोगे तो वो कॉलम एज इट इज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा जब फिर से रिफ्रेश करोगे तो ये फिर से
उस डेटा सोर्स को रीड कर लेता है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल ला के देता है। मैंने तो कुछ डिलीट किया था इसमें से, 2-3 कॉलम डिलीट किए थे, बट वो कॉलम एज इट इज लेके आ सकते हैं। Right? मतलब इसीलिए मैं कह रहा था कि उसका कोई कनेक्शन डेटा सोर्स का एंड जो डेटा इसमें कॉपी किया गया है उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करो डेटा सोर्स पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये एक चीज हो गई। देन आपको सपोज मान लीजिए कि किसी कॉलम में आपके डुप्लीकेट वैल्यूज है, जैसे कि ए है ए, देन बी, सी, डी, और इस तरह से आपका कॉलम है। इसमें से आपको डुप्लीकेट हटाने हैं तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है। उस रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। देन लेट्स से कॉलम एफ, तो यहाँ पे अगर आपका डेटा मल्टीपल कॉलम में रहेगा आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मैंने डेटा को तो टेबल को तो सिलेक्ट किया। बट डुप्लीकेट कहाँ से हटाने हैं, तो कॉलम एफ के बेसिस पे हटाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा टेबल सिलेक्ट करके आप रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। देन अनसिलेक्ट ऑल कर दो, एंड देन जो भी कॉलम के बेसिस, कॉलम के वैल्यूज के बेसिस पे आपको डुप्लीकेट रिमूव करने हैं उस कॉलम को सिलेक्ट करके लेट्स से यस, तो ये क्या कर लेता है, डुप्लीकेट्स को हटा देता है। बट ऑन द बेसिस ऑफ एफ कॉलम, इसी कॉलम के बेसिस पे डुप्लीकेट्स को हटाया जाएगा। बट जो वैल्यूज इसमें है कॉलम जी में है उसी के साथ उन रोज को भी हटाया जाएगा, क्योंकि हमने पूरा सिलेक्शन तो किया है बट हमने डुप्लीकेट्स हटाने के लिए ओनली वन कॉलम सिलेक्ट किया था। अगर इसी की जगह पे, मतलब इसी जगह पे आप यहाँ पे जाते हो डुप्लीकेट्स के ऊपर एंड अनसिलेक्ट नहीं करके सारे कॉलम सिलेक्ट करके आप ओके कहते हो, तो ये क्या करेगा, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज कॉलम्स, ये इनका कॉम्बिनेशन देखेगा ये यूनिक है या नहीं है। जैसे कि मैं सपोज फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज रिटर्न करता हूँ, देखो 4 वैल्यूज बचे थे, बट यहाँ पे देखो A1 A2 A4 ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसमें से अब कुछ भी डुप्लीकेट नहीं बनेगा। अगर मैं पूरा ही सारे कॉलम सिलेक्ट करता हूँ एंड इफ आई से ओके, तो देखो नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, जबकि इसमें कॉलम एफ में वैल्यूज, तो आपको डुप्लीकेट कौन से बेसिस पे हटाना है ये भी मैटर करता है। तो डुप्लीकेट अगर आपको हटाने हैं सपोज ऑन द बेसिस ऑफ ओनली कॉलम एफ वैल्यूज, तो आपको उसी तरह सिलेक्शन करके कॉलम एफ का ही सिलेक्शन करके आपको डुप्लीकेट रिमूव करना होगा, तब जाके आपका काम करेगा। ओके, ठीक है। कभी कभी आप किसी सेल में डेटा एंटर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए डेटा एंटर कर रहे हैं उसमें कुछ सिटीज होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से वैलिडेशन लगाना होता है, डेटा वैलिडेशन करके कंसेप्ट है एक्सेल में, छोटा सा कंसेप्ट है। तो डेटा वैलिडेशन, अभी डेटा वैलिडेशन में क्या होता है, तो आपको एक सेल में डेटा एंटर करना है, बट कभी कभी सपोज मान लीजिए यहाँ पे सिटी का नेम है, सिटी का नेम है तो कोई यहाँ पे महाराष्ट्र लिख देगा देगा, ओके महाराष्ट्र, तो ये तो सिटी है नहीं, राइट। तो सिटी का नेम मतलब डेटा तो आपका एंटर करने के टाइम कुछ चेक नहीं हो रहा, तो कुछ अगर आप इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं कि कुछ लिमिटेड जो भी सिटी के वैल्यूज होंगे वही वैल्यू एंटर का होना चाहिए, उसमें सिलेक्ट होना चाहिए, तो उस तरह का वैलिडेशन लगाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लिस्ट वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन करके कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको जो भी सिटी के नेम्स एंटर करने हैं, पुणे, मुंबई, ओके, इफा से सोलापुर, तो ये 3 नेम्स ही ओनली होने चाहिए, इसके बाहर का कोई भी नेम इसमें नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाके डेटा वैलिडेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। वैलिडेशन में आप एनी वैल्यू, होल नंबर, टाइप ऑफ, मतलब कौन से टाइप के वैल्यूज होंगे, तो यहाँ पे मेरा तो टेक्स्ट है, ओके, एनी वैल्यू सिलेक्ट करके मैं नहीं जा सकता, तो यहाँ पे लिस्ट है, तो मतलब आपको कोई होल नंबर देना है, डेसिमल नंबर देना है, डेट देनी है, ओके, तो इस तरह से, बट मैं चाहूंगा कि लिस्ट देना है मुझे, ठीक है। लिस्ट, जैसे मैं लिस्ट सिलेक्ट करता हूँ ये आपको पूछता है कि यहाँ पे आके सोर्स में आके आप उस लिस्ट को सिलेक्ट करो, पूरे लिस्ट को, एंड लेट्स से ओके। अब देखो इन सेल्स में ना यहाँ पे साइड में ड्रॉप डाउन आ जाता है, ड्रॉप डाउन आने से आप इसमें से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, नीचे वाले सेल पे भी आया, ड्रॉप डाउन आ गया। बट अगर कोई यहाँ पे सपोज मान लीजिए महाराष्ट्र एंटर करना चाहेगा, तो उसको वार्निंग मिलेगा, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैल्यूएशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब इसमें आप ये तीनों वैल्यू छोड़ के जो भी हमने वैलिडेशन, वैलिडेशन मतलब क्या, मेक श्योर कि आपका डेटा गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कॉलम में, इस तरह से आप कोई टेम्पलेट वगैरह डिजाइन कर रहे हैं तो आप इसमें ये वाला यूज कर सकते हैं, कि कोई और जाके मतलब ऑब्वियसली एक टेम्पलेट आपने बनाया 10 लोग उसको फिल कर रहे हैं तो कोई कुछ भी एंटर कर देगा,
कोई स्पेलिंग गलत लिख देगा तो डेटा तो अलग बनेगा ना आपका। तो उस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, उस तरह के एरर्स को अवॉइड करने के लिए आप इस तरह से डेटा वैलिडेशन लगा सकते हो कि डेटा वैलिडेशन इज एप्लीकेबल फॉर नॉट ओनली दी लिस्ट एंड ऑल। तो यहाँ पे डेट के साथ करना है तो डेट्स को भी एक रेंज के बिटवीन आप कर सकते हैं। बिटवीन मतलब यहाँ पे दो रेंज, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट बता सकते हैं। उस रेंज मतलब आपने लिखा 1 जान 2023 से लेके सेकंड सॉरी 31 दिसंबर 2023, तो उस ईयर के जितने भी डेट्स होंगे उतने ही डेट्स को अलो किया जाएगा, उसके बाहर के डेट्स को अलो नहीं किया जाएगा। ओके, तो काइंड ऑफ वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो इस तरह से डेट के साथ वैलिडेशन लगाना है, होल नंबर के साथ लगाना है। ओके, वो होल नंबर भी आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, कुछ भी मतलब अलग अलग टाइप्स के क्या करना है आपको। कोई रेंज नंबर का होना चाहिए, जैसे कि आप ह्यूमन का एज, सपोज एज के लिए लगा रहे हैं, आपको पता होता है कंपनी के एम्प्लॉय जो होंगे तो उनका एज क्या होना चाहिए, तो 18 से 58 होना चाहिए। कोई किसी का एज 14 बताता है, 15 बताता है तो वैलिड नहीं है। या फिर कोई बोलता है 60 भी होगा तो नहीं है वैलिड, क्योंकि 58 तो रिटायरमेंट का एज है, तो 58 के बाद वो काम नहीं कर सकता कंपनी में। तो इस तरह के वैलिडेशन जब लगाने होते हैं, सिचुएशन आते हैं, तो आप इस तरह से मतलब ये वैलिडेशन का ऑप्शन, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यूज करके अलग अलग तरीके से वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे और एक कंसेप्ट है जैसे कि ग्रुप एंड अनग्रुप का। ओके, तो मान लीजिए ये डेटा है, यहाँ पे डेटा, इसमें से कुछ कॉलम्स को आपको ग्रुप बना के रखना है। जैसे कि एट ए टाइम मुझे व्यू करनी है, जैसे कि डेट कॉलम है, ऑर्डर डेट एंड ये डिलीवरी डेट। ओके, तो मान लीजिए इनको मुझे ग्रुप बनाना है, तो मैंने उनको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे जाके बस ग्रुप कह दिया। तो यहाँ पे एक एक्सपांड एंड कोलैप्स का बटन आता है, तो आप डेटा को जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से हाइड अनहाइड कर सकते हैं ग्रुप बना के। उसी तरह से सपोज मान लीजिए शिप मोड, कस्टमर, या फिर प्रोडक्ट की कैटेगरीज होंगे, या फिर एक कंट्री, सिटी, स्टेट का एक मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ पोस्टल कोड के साथ। इतने सारे नंबर ऑब्वियसली मुझे ये जो सारे हैं ये लोकेशन के रिलेटेड के डिटेल्स है, मैं इनको ग्रुप बनाऊंगा। एंड देन बस हाइड नहीं कर रहे हैं हम उसको, ग्रुप करके बस एक एक्सपांड एंड कोलैप्स का बटन आता है। अगर आपको व्यू करना है, जरूरी है डेटा, तो आप उसको रख सकते हैं, नहीं तो आप उसको इस तरह से मिनिमाइज करके मतलब कोलैप्स करके भी रख सकते हैं, ताकि आपको डेटा हैंडलिंग, डेटा व्यू करने के लिए इजी हो जाए। राइट, यहाँ पे कुछ नंबर्स है, सपोज मान लीजिए ये नंबर्स है, तो नंबर्स का भी मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ। अगर आपको नंबर्स देखने हैं तो नंबर्स को भी कोलैप्स एक्सपांड कर सकते हैं, नहीं तो आप आपका डेटा इस तरह से बनेगा। राइट, ये कैटेगरी, सब कैटेगरी, तो इनका भी मतलब आप जैसे भी ग्रुप बनाओगे वैसे ये काम करेगा, जितने कॉलम सेलेक्ट करोगे। ऐसा नहीं कि आप ओनली कॉलम्स के लिए ग्रुप बना सकते हो। मैं चाहूंगा कि सपोज इतने से ये जो रोज है, इन रोज को मुझे अभी देखना ही नहीं है। ओके, तो मैंने उनको भी ग्रुप बना दिया, यहाँ पे कोलैप्स कर दिया, तो उतना डेटा मिनिमाइज हो जाएगा, काइंड ऑफ मिनिमाइज हो जाएगा। एंड आपको मतलब डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा चेक करने के लिए, विजुअल मतलब वैलिडेट करने के लिए, देखने के लिए, व्यू करने के लिए एक इजीनेस प्रोवाइड होता है। आप उसको बस अनग्रुप करिए, जो भी रेंज होगा उस रेंज को सिलेक्ट करके अनग्रुप कर दीजिए। ओके, मैंने आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन है। ओके, नहीं, 1 सेकेंड, ये, हाँ, तो अब इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। ओके, पूरा एक्सपांड करके सिलेक्ट करके ही आपको अनग्रुप करना होगा। देन यहाँ पे कोलैप्स करके अनग्रुप नहीं कर सकते, तो मैंने इसको ओपन कर दिया एंड अनग्रुप कर दिया। ओके, तो अनग्रुप करने से जैसा आपका नॉर्मल शीट है उसी तरह से दिखेगा। इतना मैंने सिलेक्शन कर दिया एंड देन इनको अनग्रुप कर दिया। ओके, तो इस तरह से आप ग्रुपिंग एंड अनग्रुप कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी डेटा ऑप्शंस फ्रॉम द डेटा टैब। जितना भी हमने देखा वो सारा इस तरह से काम करता है। अनग्रुप एंड अनग्रुप को एक्सपांड कोलैप्स करने के लिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, बट यहाँ पे भी प्लस आइकॉन आता है तो कर सकते हैं, नहीं तो लेट्स से कि यहाँ पे एक्सपांड कोलैप्स। ओके, तो ये वाले ऑप्शंस भी है, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, एक्सपांड करना है, कोलैप्स करना है, बट लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। यहाँ पे अनग्रुप हो गया। ठीक है, अनग्रुप होने के बाद तो ऐसा चूज के ऊपर काम नहीं करेंगे ऑप्शंस।
ठीक है, तो मतलब ये वाले ऑप्शंस है इन केस ऑफ एक्सेल, किस तरह से डुप्लीकेट्स को हटाना है, डेटा वैलिडेशन लगाना है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स को कनेक्ट करना है, एंड देन उसके ऊपर ऑपरेशंस। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि क्वेरी एडिटर किस तरह से एक्सेल में यूज करता है।